हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज आपको नोटिस पढ़ाएंगे। नोटिस का मतलब होता है सूचना, जो क्लास 10th में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इंग्लिश में। तो देखिए, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो एग्जाम नोटिस के बारे में आपको बता रहे हैं। एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा, नोटिस का मतलब होता है सूचना। एग्जाम की सूचना किस तरीका से मिला जाता है? देखिए, पहले तो आपको ये बताएंगे कि नोटिस होता है क्या। तो नोटिस के बारे में जानिए। जैसे कि मान लीजिए कि दुर्गा पूजा हो गया या सरस्वती पूजा हो गया, तो आपको स्कूल में नोटिस मिलता है कि 14 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में स्कूल बंद रहेगी। इसी को बोलते हैं सूचना। तो उसको अंग्रेजी में किस तरीका से हम लिखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम नोटिस। एग्जाम नोटिस के बाद आपको लिखना है स्कूल के नाम। तो मान लीजिए कि ABC हाई स्कूल गया। हम लिखें ABC हाई स्कूल गया। आप अपना यहाँ जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ लिखिएगा। मान लीजिए कोई पटना पढ़ रहे हैं, कोई गया पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखिएगा हाई ABC हाई स्कूल गया। आपका स्कूल का नाम है, मान लीजिए कि हाई स्कूल औरंगाबाद, तो हाई स्कूल औरंगाबाद भी लिख सकते हैं आप। देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेगा, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, किस विषय पे आप लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट है एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन का मतलब होता है वार्षिक परीक्षा। ठीक है। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो लिखिए ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, आर इन्फॉर्म। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सूचित किया जाता है। इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? सूचित करना। डेट द, इन्फॉर्म डेट द एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एक मिनट, एग्जामिनेशन विल स्टार्ट। मान लीजिए कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है? 17 फरवरी 2026 से। जिनका एग्जाम मान लीजिए कि 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो लिखिएगा बिल स्टार्ट 1 फरवरी 2026। इतना कोई दिक्कत होगा? उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मस्ट, मस्ट ब्रिंग दियर एडमिट कार्ड्स, एडमिट कार्ड्स एंड कम इन, कम इन प्रॉपर टाइम। आप प्रॉपर टाइम, इसका मतलब हो गया, सुनिए इसका मतलब पहले। ऑल द स्टूडेंट मतलब कि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को सूचित किया जाता है कि आपका वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट मस्ट, जितने भी विद्यार्थी हैं अपने मस्ट, मस्ट मतलब जरूरी होता है, ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड्स को लाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका पहचान क्या है? एडमिट कार्ड। तो आप एडमिट कार्ड को लाएं एंड कम इन प्रॉपर टाइम, और सही समय पे पहुंचे। तो आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जहां भी सेंटर दिया है, चाहे 10th में चाहे 12th में, आप लोग समय से पहले वहां जाइएगा। उसके बाद बाबू देखिए, उसके बाद यहाँ पर रहता है प्रिंसिपल सिग्नेचर। प्रिंसिपल सिग्नेचर, और जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल जिस स्कूल के होंगे, मान लीजिए XYZ लिख दे रहे हैं आप, इतना ही। इसी को आपको नोटिस बोलते हैं। एग्जाम नोटिस आएगा लिखने के लिए, तो इतना ही लिखिएगा। इतना आपको दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं। एक नोटिस आपको और बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एगो नोटिस आपको बताएं कि एग्जाम नोटिस किस तरीका से लिखते हैं। अब एगो आपको बता रहे हैं मीटिंग नोटिस। ध्यान दीजिएगा बाबू। मीटिंग नोटिस, मीटिंग नोटिस। मान लीजिए कि कोई स्कूल में चाहे कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग होता है, तो लिखने का सबसे अच्छा तरीका आपको क्या बताएं कि सबसे पहले आप स्कूल के नाम लिखिए। मान लीजिए ABC हाई स्कूल, हाई स्कूल गया।
बहुत सारे स्टूडेंट हो जिनको मन में भी क्वेश्चन हुआ कि बार बार आप एबीसी कहाँ लिख रहे हैं। तो बाबू एबीसी का मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, आपका जो भी कॉलेज होगा जो भी स्कूल होगा उसका नाम लिखिएगा यहाँ पर। तो एबीसी हाई स्कूल गया, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा नोटिस, नोटिस। उसके बाद क्या बताया आपको हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय, किस विषय पे आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स, पेरेंट्स मीटिंग। पेरेंट्स का मतलब होता है कि आपको स्कूल में माता या पिता को बुलाया जाता है। तो उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तो लिखिए ऑल द पेरेंट्स, ऑल द पेरेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। सब में उसी तरीका से लिखना है, इन्फॉर्म डेट ए पेरेंट्स मीटिंग, डेट ए पेरेंट्स मीटिंग, मीटिंग हेल्ड ऑन। हेल्ड का मतलब होता है मीटिंग, बिल, बिल हेल्ड, हेल्ड का मतलब आयोजन किया जाता है, बिल हेल्ड ऑन 15 जनवरी। 15 नहीं, आप जो भी लिखिए, मान लीजिए 17 फरवरी हम लिख रहे हैं, 17 फरवरी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने जिस दिन आप 17 फरवरी, 18 फरवरी, जिस दिन आपको लग रहा है कि उस तरीका से आप लिखिए। 15 फरवरी 2026, क्या बजे टाइम दीजिए, मान लीजिए 11 AM इन द स्कूल हॉल, इन द स्कूल हॉल, स्कूल हॉल में आयोजन किया गया है। आप कॉलेज हॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक नहीं। सुनिए, उसके बाद लिखना है काइंडली। काइंडली का मतलब होता है कि आपसे निवेदन है, काइंडली बी प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन टाइम, टाइम, प्रेजेंट ऑन टाइम। आप प्रेजेंट होइए किस पे, टाइम पे आपको प्रेजेंट होना है। उसके बाद बाबू आपको बताएं कि अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो आप प्रिंसिपल सिग्नेचर यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए प्रिंसिपल सिग्नेचर XYZ। दो को हम बताएं, एक वो आपको बताए एग्जाम नोटिस किस तरीका से लिखते हैं, और ये हो गया मीटिंग नोटिस। जितने भी माता पिता हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनको सूचित किया जाता है कि पेरेंट्स मीटिंग को आयोजन 17 फरवरी 2026 को 11 बजे स्कूल हॉल में किया गया है। आप काइंडली भी प्रेजेंट ऑन टाइम, आप कृपया करके समय पे पहुंचिए, समय पे पधारिए। उसके बाद प्रिंसिपल सिग्नेचर। तो उम्मीद करते होंगे आपको दो गो बताएं, एक एग्जाम नोटिस और एक मीटिंग नोटिस। अब आप एगो लिख के दिखाइएगा हमको, मान लीजिए एगो लिखिएगा, आप प्रयास कीजिएगा जो आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आपको एगो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब होता है खेल कूद वाला, स्पोर्ट नोटिस आप लिख के प्रयास कीजिएगा अपने से। और जो जो स्टूडेंट लिखिएगा अपने से, वो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया लिखे थे, चाहे हाँ सर लिखे थे। क्या कि आप प्रयास कीजिएगा, खुद से प्रयास कीजिएगा, तब आपका बेहतर रिजल्ट होगा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास वीडियो जा सके। और गांव के स्टूडेंट हैं, हम भी गांव के स्टूडेंट हैं, आप लोग भी गांव के हैं, तो जितने भी गांव देहात के स्टूडेंट हैं उनके पास सभी जगह शेयर करिए, दबा के शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, मन ला के पढ़िए। थैंक यू।